नमस्कार, अपनी डफली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वाराणसी में गंगा घाट के किनारे सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाली को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। INDIA गठबंधन और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। INDIA के जो गठबंधन है, जो गठबंधन के जो नेता इत्यादि जो भी हैं, जो सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, जो सनातन को मिटाने का बात कर रहे हैं, उनसे हमारा कहना है कि वो आखिर क्यों जाएंगे हमारे धर्म स्थल पे, क्यों आएंगे। ये केदार घाट हुआ, मतलब काशी के किसी भी धर्म स्थल पे उनको आने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, अगर वो सनातन को नहीं मान रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका। तो आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। इंडी अलायंस और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। तो वाराणसी में गंगा घाट के किनारे सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ये रोष है और उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। इंडी अलायंस और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट और 80 घाट पर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद पूरे देश में चाहे संत समाज हो, चाहे सनातन के समर्थक लोग हों, उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिला है। अब देख सकते हैं आप बनारस में किस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ गुस्सा फूटा है लोगों का। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ रोष जो प्रकट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जो कि सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल हक नहीं है कि वो यहाँ पर आए, गंगा स्नान करें, आरती करें। तो वाराणसी में गंगा घाट के किनारे जहर उगलने वाले सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के लोगों का गुस्सा फूटा है। इंडिया अलायंस और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। केदार घाट हो, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट पर ही पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उपेंद्र, हम देख रहे हैं कि बनारस में अब सनातन के खिलाफ जो बयान दिया गया था उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, ऐसे लोगों को, सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी सनातन का अपमान करेगा तो ऐसे लोग गंगा में स्नान और घाटों पर नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और इस वक्त पोस्टर लगाने का और ये क्रम लगातार जारी है। ये आपको ब्राह्मण दिख रहे हैं और ये लगातार घाट दर घाट पोस्टर लगा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और इस पोस्टर में देखिए फिर लिखा है, इस वक्त मैं 80 घाट पर हूं। जो सुबह हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी वो केदार घाट की थी। अब हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर। क्या आप लोगों ने लिखा है, इस लिखने के पीछे आपका मकसद क्या है? आप लोगों का क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन पांडे, राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन अध्यक्ष बनारस से। मैं इस पोस्टर में जो सनातन को मिटाने की कसम खा रखे हैं INDIA गठबंधन के नेता, उनके वोटर, उनके सपोर्टर, उन सभी को काशी की गंगा घाटों पे, शमशान घाटों पे एवं हिंदू मंदिरों में न आने की अपील लिखा है। उससे प्रार्थना मैंने बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से किया है कि आप लोग जब सनातन को मानते नहीं, जब सनातन में आपकी आस्था नहीं है, तो आप हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों आ रहे हैं, शमशान घाट पे क्यों दाह संस्कार करने आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ गंगा आरती, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के अर्चक भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी, आप भी इसमें शामिल हैं, क्या कहना है आपका भी? आप लोग चूंकि फ्रेम है गंगा आरती का। देखिए, लोग हमारे सनातन धर्म पे लगातार कुठाराघात करते जा रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि यह सनातन धर्म कितना पुराना है। स्वयं इस धर्म के रचयिता, धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं और अंतिम संस्थापक भगवान कृष्ण और बुद्ध हैं। और इस सनातन धर्म को लोग नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं सनातन धर्म पे। यह सनातन धर्म जो है सो
लोगों के हर एक व्यक्ति के हर एक वस्तु में भगवान को दिखाता है, हर एक व्यक्ति के को ईश्वर मानता है। और जो यह हमें शिक्षा देता है कि हर प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखे, वही सनातन धर्म है। बात करते हैं, क्या आप लोगों का ऐतराज क्या है? आप ये कह रहे हैं अधिक जानकारी के लिए स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य संपर्क करें, ये क्यों कहा आपने? बिल्कुल कहेंगे। समस्या ये है कि आप जब हमारे सनातन धर्म को मान नहीं रहे हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है हमारे मंदिर में आने का, हमारे धर्म स्थल पे आने का। आप जब परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, आप जब देवी देवता को नहीं मान रहे हैं, तो आप सनातन जब धर्म को नहीं मान रहे हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे किसी भी धर्म स्थल पे आएँ। और जो नहीं मान रहा है इस सनातन धर्म को, वो जाके उन लोगों से पूछे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है स्टालिन से क्यों आप कह रहे हैं कि स्टालिन से पूछिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से? क्योंकि इसी स्टालिन ने सबसे पहले सनातन धर्म को मिटाने की और सनातन उन्मूलन कार्यक्रम का शुरुआत किया है देश से, और उसके बाद गठबंधन के सारे नेता भी उनके सुर में सुर मिला के बोल रहे हैं। तो इन लोगों को उन्हीं से पूछना चाहिए कि आखिर मैं कहाँ दाह संस्कार करूं या फिर कब्रिस्तान में जाऊं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या लेना देना है? उनका भी नाम लिखा है कि उनसे भी संपर्क करिए। क्या नाम है? रामचरितमानस को जलाया गया। बिल्कुल, आप बातचीत जारी रखिएगा। यानी कि इंडिया अलायंस में जितने भी लोग नेता जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ ये पोस्टर है कि ये अब जो सनातन के खिलाफ बयान देते हैं अब घाटों पर नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए उपेंद्र। सनातन के विरुद्ध छिड़े धर्म युद्ध में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, हर तरफ खामोशी छाई है। लेकिन बीजेपी सनातन विरोधियों पर लगातार हमलावर है, क्योंकि सवाल सनातन संस्कृति का है, सवाल हिंदू वोट बैंक का भी है। इंडी गठबंधन के लोग, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। 24 के रण में सनातन के विरुद्ध धर्मयुद्ध छिड़ा है। इंडिया गठबंधन के साथी हिंदुत्व को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन अब वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिन पर सनातन विरोधियों का टैग लगा है। पहले पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को कड़ा संदेश दिया, तो अब बीजेपी ने विपक्ष पर बयानों की झड़ी लगा दी है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सनातन के खिलाफ जिस तरह माहौल तैयार हो रहा है, उससे तो ये तय है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और यही आरोप बीजेपी विपक्ष पर लगा रही है। लेकिन गठबंधन की तरफ से सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी कम नहीं हो रही है। इस बार तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भी ट्वीट कर इस विवाद को और आगे बढ़ा दिया है और लिखा है, मुंह के ब्राह्मण बहु से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताना सनातन नहीं मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। यानी स्वामी मौर्य सनातन के साथ ही स्वर्णों पर भी निशाना साध रहे हैं और कैंसर से खतरनाक बीमारी बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी हर बयान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बार दोनों डिप्टी सीएम ने इंडिया गठबंधन पर एक साथ हमला बोला। देखिए, सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। इस प्रकार का बयान देकर के समाज में वैमनस्यता पैदा करने का जो भी प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कभी भी अपने इस प्रकार के जहरीलो बयानों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है, और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। उधर सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल बैकफुट पर हैं और सनातन के अपमान पर चुप्पी साध बैठे हैं, जिस पर भी बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को
बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर डीएमके स्टालिन जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर करता। खैर, जिस तरह से सनातन पर तनातनी का माहौल है, उससे तो ये साफ है कि विपक्ष इसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस विवाद को बीजेपी ने भी अपना हथियार बना लिया है, जिससे उसका नुकसान कम, फायदा ज्यादा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में राहुल गांधी 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि वीडियो में राहुल गांधी सेना के जवानों और अधिकारियों के बीच फर्क करते नजर आ रहे हैं। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर वो बातचीत कर रहे हैं। पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, वीडियो में फिरंगी एजेंट देश की सेना को बांटने और भड़काने का प्रयास कर रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी सेना का मनोबल गिराने की बार बार कोशिश करती है, सुनते हैं उनका गोद लिया हुआ है। जो इस एजेंट को देखे तुरंत सवाल करे कि कितने में बेचा देश को। ये उनकी तरफ से एक्स पर टिप्पणी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने का कार्य करते हैं। सेना को बांटने वाले राहुल गांधी के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद पर भी हमला बोला है। लेकिन आपको अभी फिलहाल सुनवाते हैं किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। सेना का मनोबल तोड़ना, देश के जो हमारी शक्ति है उसको कमजोर करना, ये उनके खून में रहा है। पहले भी वो ऐसे ही करते रहे हैं। जब एयर स्ट्राइक होती, जब भी वो सेना से ही पूछ रहे थे, बताइए प्रूफ दीजिएगा, प्रूफ मांग रहे थे सेना से। इसलिए उनका लक्षण कोई देश के प्रति आश्वस्त समर्पित नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान की आवाज को बोलने वाले हैं, वो चाइना की आवाज को बोलने वाले हैं। चाइना से जिन्होंने एडवांस ले रखा हो, राजीव फाउंडेशन पैसा जिसके पास में आया हो, वो पाकिस्तान और चाइना की आवाज बोलेगा। जहां मजबूत होते दिखाई देंगे उसके विरोध में उनका बोलने का एक कह दो उनके खून के अंदर है ये। सेना को बांटने वाले राहुल गांधी के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद पर जोरदार हमला किया। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आदत हमेशा फूट डालो राज करो की रही है। कि कांग्रेस जो है हमेशा अंग्रेजों की नीति पर चली है और फूट डालो राज करो, बस एक ही उद्देश्य रहा, फूट डालो राज करो। ये फूट डालने का मामला है। ये भी बताने का कोशिश करेंगे माननीय राहुल गांधी जी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत लाभ लिया। अब कार्यकर्ताओं को क्या मिला? नीचे जो झंडा उठाया, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, तो किसान कहाँ चले गए? किसानों को लाभ क्यों नहीं मिला? ये कांग्रेसी कहाँ सारे लाभ उठा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने खुर्रम नगर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें अच्छी प्रगति हुई है। अधिकतर काम दिसंबर जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। 11 नए फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए हैं, जल्द निर्माण शुरू होगा। जो भी काम चल रहे हैं उनमें अच्छी प्रगति है, मुझे संतोष हुआ है और अधिकांश काम दिसंबर जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। सर, लगातार लखनऊ पर फोकस रह रहा है, कुछ और विकास कार्य और भी आगे बहुत सारे, अभी तो 11 ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फ्लाईओवर के जो जिन पर के भी काम प्रारंभ होना है, स्वीकृत हैं। अब टेंडर भी आगे होगा उसका, अभी कई पर चल रहा है काम। अब इतने नंबर इतना बड़ा है कि मैं बतला नहीं सकता कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान है, कितना काम चल रहा है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के रवैये को लेकर दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि हमने घोसी विधानसभा उपचुनाव में आगे बढ़कर उनका साथ दिया और अब इंडी गठबंधन बन गया है, इसलिए अब उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। हमारा कर्तव्य था, जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया। अब उन्होंने क्या किया वो मैंने बता दिया था कि उनको जरूर आगे करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था। जब एक बार चीजें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।